हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? बाकी सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्ते, नमन। बाकी भाई गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और सुबह के भाई सच बताऊं तो आज देख लो 7:45 हो चुके हैं और आपका भाई ऑलरेडी पूरा फुल पैक्ड रेडी है, क्योंकि आज भाई इवेंट है अपने कंपनी का, मतलब अपने ऑफिस का, और जा रहे हैं गुड़गांव, बिकॉज गुड़गांव में है इवेंट। बहुत 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 मस्त लोकेशन पे इवेंट है। मैं आपको इवेंट लोकेशन भी दिखाऊंगा भाई। और अभी फ़िलहाल अपने ब्रेकफास्ट के लिए कर चुका हूँ रेडी। आज भाई बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए मैं ओट्स खा ही नहीं पा रहा हूँ। बट भाई सुबह सुबह उठ के जो नहाने का मज़ा है ना, ओए आँखें खुल गई हैं। मतलब आलस है, लेकिन वो नींद नहीं आ रही है जो वैसे आती है। अगर आप ना नहाओ ना सुबह उठ के और ऐसे ही बैठ जाओ तो भाई बहुत नींद आती है, लेकिन नहाने के बाद जो आपका सर पे ठंडा पानी लगता है ना, मज़ा दिला देता है भाई। बाकी अभी फ़िलहाल खा रहा हूँ मैं ब्रेड जैम, चाय, और अभी अपना प्रोटीन शेक तो बना के जाऊँगा ही जाऊँगा। और चलो कोई नहीं, चाय पीते हैं भाई सुबह सुबह की। ओए होए होए, मज़ा दिला देता गाइस, मज़ा दिला देता। बाकी भाई ये ना आजकल की मेरी वन ऑफ द फेवरेट, पता है क्यों है? क्योंकि मैंने दुबई में बहुत खाई है ये ब्रेड जैम, है ना भाई। ब्रेड जैम इतनी खाई है ना मैंने ब्रेकफास्ट में, क्योंकि भाई वहाँ पे ना बहुत कम चीज़ें थी जो हमारे मतलब की मिलती थी हमारे होटल में। जो ब्रेकफास्ट था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसमें एक ये चीज़ थी, मैंने इतनी पेल के खाई है ना कि मैं क्या ही बताऊं। लो भैया, अपन तो बैठ गए हैं और भाई पूरे के पूरा जो अपना प्रोटीन शेक है वो भी बन गया है। अपनी बीवी भी बैठ गई है। हाँ जी चले। और लो भैया, जैसे ही हम आए भैया ने सफाई करनी स्टार्ट कर दी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए इतनी केयर करते हो कि हम जब निकले तो गाड़ी बिल्कुल चकाचक निकले, क्यों ना? हाँ जी। क्या करती हो सुबह सुबह? कपड़ा मारते हैं क्या? नहीं, कपड़ा नहीं मारते, धोता भी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना, अभी हम निकल रहे हैं ना भाई। टाइम दिखा रहा है गूगल मैप्स पे 1 घंटा 40 मिनट और एक्चुअल टाइम दिखा रहा है 9:46। अब मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है कि मैं गाड़ी से जाऊं या मेट्रो से जाऊं। और भाई सामने देखो ट्रैफिक स्टार्ट हो रखा है। अब ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊं यार। मतलब अभी इसमें 14 मिनट जल्दी दिखा रहा है मेरा रीचिंग पॉइंट, बट अगर आगे चलते चलते दिल्ली पहुंचते पहुंचते अगर भाई ट्रैफिक दिख गया ना और लग गया तो भाई अपनी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 बजे से पहले पहुंच ही नहीं पाएंगे, 10 बजे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे भाई। अब दुविधा चल रही है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए ना। योर कॉल, माई कॉल भाई। तो फाइनली अपना डिसीजन बन चुका है। अब जा रहे हैं हम गाड़ी में ही, क्योंकि गाड़ी से अगर मैं 5 मिनट लेट भी पहुंच गया ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात हो चुकी है। और दीदी को हम छोड़ रहे हैं उनके ऑफिस आज, जो कि है वसंत कुंज में। तो भाई आज मैंने सोचा यार थोड़ा तो एक मजे लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। चुल कट रही है कि आज गाड़ी से ही जाना है। अब अगर फंसेंगे ट्रैफिक में तो फंसेंगे, नहीं तो अगर किस्मत अच्छी होगी तो भाई ट्रैफिक में बिना फंसे निकल जाएंगे और बिना फंसे ही आ जाएंगे। और आज तो मैडम भी हमारे साथ आएंगी वापस। अगर इसने मेरे को लेट करा शाम को तो हम फंस जाएंगे, अगर इसने मुझे लेट नहीं करा शाम को तो हम निकल जाएंगे ट्रैफिक से। बाकी फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं बोटैनिकल से आगे सेक्टर 18 के पास। अब यहाँ से DND पकड़ के सीधा वसंत कुंज से गुड़गांव और फिर वापस। तो भाई आज किस्मत देखेंगे कि आज किस्मत कैसी है। आज मैं अपना लक चेक कर रहा हूँ गाइस कि हाउ इज़ माई लक गुड और इज़ माई लक बैड। ठीक है जी। मैं जो क्रैक करते रहता हूँ है। चलो तुम अभी सुबह सुबह ऑफिस चलो। चलो भाई सुबह सुबह ऑफिस चलो गाइस, आप भी चलो, आओ सुबह सुबह ऑफिस चलो यार, आओ। फिलहाल पहुंच चुके हैं वसंत कुंज, वसंत विहार मेट्रो स्टेशन के पास। और अभी तक तो भाई हमारी किस्मत चल रही है बहुत ही तगड़ी। मतलब 9:15 से भी पहले हम पहुंच जाएंगे इसके ऑफिस। और फिर वहां से एज पर गूगल मैप्स जब हमने लास्ट देखा था नोएडा से निकलते हुए तो भाई 34 मिनट्स दिखाए थे। अब देखूंगा दोबारा कि 34 मिनट्स के 45 मिनट्स हो गए हैं या 30 मिनट्स हो गए, मतलब ज़्यादा हो गया कि कम हो गया। अब बस ये चेक करना है, उसके अलावा देखेंगे कि भाई साहब किस्मत कैसी रहेगी आज। तो भाई वसंत कुंज से महिपालपुर निकल चुके हैं और भाई टाइम देख लो, टाइम अभी हो रहे हैं 9:30 और अभी भी आधा घंटा है मेरे पास पहुंचने के लिए। लेकिन अगर मैं गूगल मैप्स दिखाऊँ ना भाई तो गूगल मैप्स एग्जैक्ट 30 मिनट्स दिखा रहा है। और असली जो मेन मुद्दा है ना जहाँ पे फंसते हैं बंदे भाई, वो अब ये गुड़गांव एक्सप्रेस वे और आगे मेरे को बिल्कुल तगड़ा जाम दिख रहा है भाई, पूरा तगड़ा जाम। और यहाँ पे भी देखो गूगल मैप से भी पूरा लाल हो रखा है। अब देखते हैं भाई किस्मत पहुँचाएगा टाइम पे कि नहीं पहुँचाएगा। मतलब गूगल मैप्स दिखा रहा है 30 मिनट, अगर 30 मिनट में पहुँच गए तो ठीक है, नहीं पहुँचे तो भाई वी आर लेट। भाई 10 बजे का टाइम था, 10:10 हो गए हैं और कोई नहीं हिल रहा है भाई। सब के सब अपनी जगह पे खड़े हैं, कोई हिलने को रेडी नहीं है भाई साहब। क्या करूं भाई, फंस गया हूं आज।
टाइम हो रहा है 10:20 और मैं पहुंच चुका हूं इवेंट लोकेशन पर। अरे भाई साहब एक नंबर इवेंट लोकेशन है। चलो भाई गाड़ी भी लगा दी है पार्किंग में, करते हैं लॉक और चलते हैं सीधा इवेंट। चलो भैया फाइनली 20 मिनट लेट हैं लेकिन पहुंच गए। टाइम हो रहा है 6:10 और हम पहुंच चुके हैं भाई नोएडा वापस। भाई किस्मत इतनी सटीक थी ना आज, इतनी सटीक किस्मत कि भाई मतलब सटीक मतलब एक नंबर किस्मत। तो मेरा जो लक था ना वो काम कर गया भाई। बहुत बढ़िया टाइम पे वापस पहुंच गया हूँ। मेरे को एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर ट्रैफिक मिल गया तो भाई हम 7:30-8 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन भाई रपा रप पहुँचे हैं। जाते हुए भी 15 मिनट लेट पहुंचा था और अभी आते हुए तो भाई उतने अभी लेट नहीं, मतलब बिल्कुल टाइम पे पहुंचा हूँ। क्यों नया? और भैया भूख लग रखी है बहुत ज़ोर से, क्योंकि आज जो लंच है ना, आज लंच भी भाई मैंने 1 बजे ही कर लिया था। उसके बाद कुछ खाया नहीं क्योंकि अपने काम की बातें चल रही थी, काम कर रहे थे। ये लो अपना तो ब्रेड ऑमलेट आ गया है। हमने वो देख रहे थे, इंस्टा चला रहे थे। हाँ इंस्टा चला रहे थे। देख रहे थे कि लोगों के कमेंट इनिशियल डेज में कैसे होते हैं और 12-15 दिल होते हैं कमेंट में। हाँ, और फिर जैसे जैसे दिन क्लोज आते रहते हैं तो वो दिल 5 4 3 2 और जैसी शादी होगी तो तीर चल जाता है दिल में। और फिर जैसी शादी होगी अब तो फिर तो दिल्ली गायब हो जाता है भाई, दिल्ली गायब हो जाता है। अरे तुम पहले ये बातें सुनो मेरी। हाँ ये घर नहीं है चौकड़ी चौकड़ी मार के बैठ गए। और ये देखो भाई शादी से पहले गाइस मेरे को हो सकता है ये पूछती, बट अब शादी के बाद तो भाई देख रहे हो पूछ ही नहीं रही। पहला गस्सा तो खिला दो मुझे। लाओ भैया पेटीएम भी ले आओ। हाँ लो भाई अपना तो दूसरा ऑमलेट भी आ गया है। अबे कहाँ रखे हो इसे, ये तो इतना सारा आ गया। ओए होए होए लो वहाँ रख दो। अपना डॉगी ना खा ले ये वाला, ध्यान से रखना, उसका मुंह हटा दो वहाँ से। का भाई रेडी हो चुका है भाई जिम के लिए। टाइम देख लो टाइम, अरे भाई आजा, टाइम हो चुका है अभी 7:10 भी नहीं हुए हैं, 7:15 बजे तक पहुँच जाऊँगा जिम। और यहाँ देखो मैंने इसको बोला वॉक करने चल ले, ये भाई अपने सपनों में वॉक करने लग गई है। अब इसके सपने स्टार्ट हो गए हैं जिसमें ये वॉक कर रही है। बट चलो कोई बात नहीं, लड़की थकी हुई है। हम चलते हैं भाई जिम। आज है चेस्ट डे और चेस्ट डे के बाद आएंगे और अपनी रात की मील लेंगे, जो कि आप लोगों को सबको पता है कि भाई नई मील स्टार्ट हो रखी है तो वो मील लेनी है। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूँगा, तो ऐसी मेरे ब्लॉग में ना बने रहना भाई, कहीं जाना मत, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आज। नेहा ओए मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तुम करोगी वॉक, जाओगी? पक्की बात? देख लो वादा है। हाँ चुप हो गया, चलो जा रहा हूँ, बाय। ओ भैया बहुत ज़्यादा थकान हो गई है गाइस। हाँ भाई आपको एक शॉकिंग न्यूज़ बताऊँ। शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि मेरी बीवी वॉक करने चले गई थी भाई। 1 घंटा वॉक किया है मैंने। अपने जो घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है ना, मैंने उससे देखा कि भाई ये 8-10 से वॉक कर रही थी और अभी 5 मिनट पहले ही आई होगी या 2 मिनट पहले आई होगी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गर्ल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यू एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस। मुझे लगा था कि तुम सोती रह जाओगी, बट नहीं भाई नहीं, लड़की है सो के उठ के चली गई भाई। लड़की बिल्कुल सीरियस है ना। रेस्ट करके अगर तुम एक्सरसाइज करोगे ना तुमको और अच्छा फील होगा। इनफैक्ट तुमको अब बहुत मज़ा आ जाएगा। तो मैं यही कहता था तुम्हें कि आधा घंटा रेस्ट करो, उसके बाद चाहे आधे घंटे वॉक कर लो। भाई आधा घंटा वॉक भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ना। और गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना ही भूल गया भाई, आज जिस मैं इवेंट में गया हुआ था ना, वहाँ से देखो मुझे क्या क्या मिला भाई। मस्त चीज़ें मिल गई मुझे इवेंट से आज, बहुत ज़्यादा काम आएंगी वो चीज़ें। आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको ज़रा खोल लूँ। ये देखो ये पड़ा है भाई, ये रहा वो पूरा थैला। सबसे पहले तो भाई ये देखो, ये मिली है मेरे को एक बहुत प्यारी डायरी जिस पे एंड्रॉयड का पूरा टैग बना हुआ है और साथ में भाई एंड्रॉयड का पेन मिला है, जिसका जो मुझे पार्कर लग रहा है क्योंकि बहुत हैवी पेन है और बहुत मस्त सा पेन दिख रहा है। और भाई एक जो सबसे स्पेशल चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा काम वाली चीज़ है, वो इसके अंदर है। वो आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या। ये देखो भाई, ये आई एम मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक। तो भाई इतनी ज़्यादा आज के टाइम पे एनवायरनमेंट को लेकर चीज़ें हो रही है ना कि मतलब हर एक कंपनी चाहती है कि वो ऐसी चीज़ें बनाए जो रिसाइकल्ड हो। और ये जो बना हुआ है ना भाई, ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना हुआ है ताकि एनवायरनमेंट को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और ये पता है क्या, रुको ज़रा इसको खोल देता हूँ भाई साहब, 1 मिनट। पूरा ढंग से, ये तो बहुत अच्छी पैकिंग लग रही है भाई, इतनी मस्त पैकिंग दिख रही है ना, एकदम प्रीमियम टाइप। ये लो जी,
भाई ये देखो यहाँ पे इस पे टैग लगा है डेली ऑब्जेक्ट्स का। जिस ब्रांड का ये पूरा पाउच है, मतलब पाउच क्या भाई, ये ना एक केस है जिसमें आप डेली आइटम्स, जैसे मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी, तो आप इसमें बहुत अपने एसेंशियल चीज़ें रख सकते हो। इसको खोल के दिखाता हूँ कि भाई इसमें कितनी स्पेस है। भाई मैं तो देख के मज़ा आ गया, मतलब खुश हो गया कि भाई इतनी यूज़फुल चीज़ मेरे को मिली है ना। मतलब ये चीज़ें चाहिए होती हैं यार, जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हो, कहीं पे भी जा रहे होते हो ना, तो ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी चीज़ें ना जो इंपॉर्टेंट है वो एक ही चीज़ में आ जाए। तो भाई ये देखो, ये पूरा ऐसा था, पूरा जिप वाला है, और यहाँ पे एक दे रखा है पाउच, यहाँ पे अपने पासपोर्ट अपनी आईडीज़ वगैरह रख सकते हो। और अपना आपका जो एसेंशियल चीज़ है ना, मतलब आपके स्किन केयर की चीज़ है, जो भी ऐसी चीज़ जिसको आप कैरी करना चाहते हो अपने साथ, वो यहाँ रख के आप इसको बंद कर सकते हो। और भाई इसको आप बहुत ज़्यादा कम स्पेस लेगा, ये ज़्यादा मस्त चीज़ मिली है, मतलब बहुत काम आएगी मेरे ये। अब जब भी कहीं ट्रैवल करूँगा तो इसी में सब चीज़ें लेके चलूँगा, अपना परफ्यूम, क्रीम, पासपोर्ट, आईडी सब इसमें रख दूँगा, ताकि कहीं इधर उधर ना हो, एक ही जगह रहें। तो भाई यूज़फुल चीज़ है, थम्स अप, थैंक यू भाई। आज जिस इवेंट में गया था वहाँ से बहुत मस्त चीज़ मिली है, डायरी एक नंबर, और ये जो डेली ऑब्जेक्ट का एक पाउ मतलब केस मिला है सामान रखने का, वो भी एक नंबर। लो जी, अपने हो गए हैं सैलेड रेडी, और भाई ये देखो इसको भी दे दिए। ले भाई नया, आज तो कॉर्न सैलेड का टाइम टेबल था, आज कॉर्न सैलेड बन चुके हैं। सो हैप्पी हैं, मज़ा आ रहा है सैलेड में, या ज़बरदस्ती खाती हो? नहीं, मैं तो मन से खाती हूँ, मेरा तो मन करता है, मेरा ज़बरदस्ती थोड़ा ना खाती हूँ। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं हमेशा सैलेड खाऊंगी। बोलोगी ये? हमेशा खाओगी अब डेली? मेरे को कोई बना के दे दे, मैं खा लूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ना, मतलब जो आपको बता रहा था कि भाई मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करूँगा, जो मैं चाहता भी हूँ कि भाई मैं आप लोगों के थ्रू ना वो चीज़ कम्युनिकेट करूँ आप लोगों के थ्रू। हुआ क्या कि अब जैसे होता है भाई कि हर एक कोई एक अच्छी लाइफ नहीं जीता है। कुछ लोग होते हैं जो रोड साइड भी रहते हैं, एंड वो बिल्कुल अकेले होते हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं होता। भाई मैंने एक चीज़ ये देखी कि भाई वहाँ पे एक जो रोड साइड बंदा था, जिसका घर नहीं था, कुछ नहीं था, आगे पीछे कोई नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली उसकी डेथ हो गई थी, राइट। एंड उसकी डेथ के बाद भाई यकीन नहीं करोगे 2 से 3 दिन तक ना वो बंदा सड़क पे ही पड़ा रहा। कम से कम हज़ारों बंदे उसके आसपास से निकले, बट कोई इतना बॉदर नहीं करा उसको देखने का कि वो किस पोजीशन पे पड़ा है। सबको ये लगा कि भाई वो ना सो रहा है, बट एक्चुअल में वो उसकी ऑलरेडी डेथ हो रखी थी। एक टैक्सी ड्राइवर वाला, मतलब अब ये लगाओ भाई, टैक्सी ड्राइवर वाला जो इतना अच्छा अर्न भी नहीं करता होगा, भाई उस बंदे ने अपनी थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखाई। वो उस बंदे के पास गया, उसने उसको थोड़ा सा हिलाया, उससे बात करने की ट्राई करी। जब उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला तो भाई उसको ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई है कि वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, वो मतलब उसका सोल जो है वो छोड़ चुका है उसकी बॉडी को। तो भाई इतनी आप यकीन नहीं करोगे, उस टैक्सी ड्राइवर ने, अकेले बंदे ने, उस अकेले बंदे को अपने कंधों पे लेकर उसकी पूरी जो अंतिम संस्कार होता है, मतलब एक इंसान का जो अंतिम संस्कार होता है एक इंसान का, भाई उसने वो अकेले करा है। और सबसे बड़ी बात भाई ये है कि जब वो उसको लेके जा रहा था अकेले बंदे को, तो भाई उसके आसपास कम से कम 15-20 लोग थे जो उसको देख रहे थे कि उसको लेके कैसे जा रहा है, क्योंकि उसने पूरी कपड़े में रैप अप कर दिया था उनको। भाई एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो आके उसकी मदद कर रहा हो उसको उठाने में। वो बंदा अकेले कम से कम 1 किलोमीटर उसको लेकर गया, वहाँ पे जाके पंडित जी के थ्रू अकेले बंदे ने उसका अंतिम संस्कार करवाया है। तो मतलब यार इस चीज़ से ना मेरे को ये दिमाग में आ रही थी कि ह्यूमैनिटी ना बहुत ज़्यादा मिसिंग हो चुकी है, किसी को परवाह नहीं है किसी की। सब अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि वो भूल चुके हैं कि और भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत नीडी हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं भी उतना नहीं ध्यान देता हूँ क्योंकि यार सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, बट ये चीज़ देख के ना मेरे दिमाग में भी आई है कि यार हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या पता उससे भाई हम किसी की जान बचा पाएँ, राइट। क्योंकि यार जान इतनी कीमती है। यू नो भाई, एक लाइन बहुत फेमस है, इफ़ यू आर हेल्दी यू आर वेल्दी। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए, जो मैं भी बहुत सोचता हूँ कि मेरे को वो चीज़ें करनी चाहिए। मतलब मेरे दिमाग में वो प्लान चलता है, मैं आपको ऐसे बताऊँगा तो आपको लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ। जिस दिन मैं करना स्टार्ट हो जाऊँगा ना गाइस, मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा कि मेरे को भी प्राउड होगा अपने ऊपर कि मैंने वो चीज़ें करनी स्टार्ट करी। क्योंकि आज के टाइम पे ना यार वो चीज़ें बहुत नेसेसिटी हैं, वो बहुत मिसिंग हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में, नॉट इंडिया, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँगा यहाँ पे।
एंड अगर मैं एक बंदा अगर थोड़ी बहुत चीज़ भी किसी में किसी की हेल्प कर सकता है तो वो बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा मेरे लिए, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाएगा ज़िंदगी को और अच्छे से जीने में। मतलब काम आप करते हो ठीक है, लेकिन आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, आपके कुछ पर्सनल गोल्स भी होने चाहिए। तो उनमें से एक गोल मेरा कहीं ना कहीं ये बन रहा है, बन चुका है ऑलरेडी, बन क्या रहा है, बन चुका है। तो जिस दिन मैं कुछ चीज़ें अच्छी करूँगा मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं भाई अपने आप पे ये प्राउड मानता हूँ कि 10 बंदे और थे, 10 में से सिर्फ मैं एक अकेला था जिसने शायद वो स्टेप लेने की ट्राई करी। एंड इससे भाई होगा क्या, आप जो ज़िंदगी जी रहे हो ना, क्या पता आपके अलावा जो 10 बंदे हैं वो ज़िंदगी वो ना जी पा रहे हो। तो अगर आप 1% भी अपना उनको डिवोट कर दोगे ना, तो उनकी जो दुआएं लगेंगी ना, या जो उनके चेहरे पे एक स्माइल आएगी ना, उससे आपका अगर दिन बन जाएगा ना, तो भाई उससे अच्छी हैप्पीनेस कुछ नहीं है। और मैं भी ना अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करने के उसमें आ रहा हूँ। मतलब मैं पहले ना बहुत डिफरेंट पर्सन था, आज के टाइम में मैं ऑलरेडी 50% बहुत डिफरेंट हो चुका हूँ, 50% और अपने आप को डिफरेंट बनाना चाहता हूँ। तो कुछ प्लान्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ, और जो ये सारी की सारी जो चेंजेस है ना भाई, उसका क्रेडिट मैं सिर्फ एक बंदे को दूंगा, और वो भाई ये देखो, ये बैठी है। मतलब जब से मेरी शादी हुई है ना भाई, जब से शादी हुई है मैं एक बहुत ही डिफरेंट ह्यूमन बीइंग बन चुका हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी। मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है भाई, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव था ही नहीं भाई, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव था ही नहीं। जब से ये लड़की ज़िंदगी में आई है ना भाई, ज़िंदगी बदल गई है, खुशहाल हो गई है ज़िंदगी, मज़ेदार हो गई है। अपने आप को चेंजेस मैंने देखे हैं, मेरे घर वालों ने देखे हैं, जो मुझे जानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। सो ऑलवेज़ मेक समवन हैप्पी, उससे आपको जो खुशी मिलेगी वो बहुत डिफरेंट होगी। अपने आप को खुश करने के लिए किसी को हर्ट मत करना। अगर किसी को आप खुश करोगे ना, तो उससे आपको उसकी डबल खुशी मिलेगी। ये फैक्ट है गाइस। तो ऑलवेज़ बिलीव इन ह्यूमैनिटी। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिखता है कि भाई नीडी है, कुछ हेल्प चाहिए, मैं कह रहा हूँ हेल्प नहीं भी कर पाओ ना, अगर आप पूछ भी लोगे ना उस बंदे से कि कुछ दिक्कत है, तो भाई उस बंदे की एक स्माइल जो आएगी ना, क्योंकि उसको लगेगा कि उसकी कोई केयर कर रहा है। क्योंकि यार हमको नहीं पता कितने लोग ऐसे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। वी आर लक्की इनफ टू हैव अ फैमिली, देयर आर पीपल हु डजंट हैव अ फैमिली। तो हमेशा भाई कभी आपको कहीं पे कोई दिक्कत में दिखता है, उससे पूछा ज़रूर करना, या पूछना ज़रूर, बिकॉज हो सकता है कि उस मतलब एक इमोशन होते हैं यार, ये हो सकता है उसके इमोशंस थोड़े हैप्पी उसमें बदल जाएं। हमेशा पॉजिटिव रहो, किसी की हेल्प करो, मज़े लो ज़िंदगी के, जीते रहो, दुआएं लो, लोगों को खुश करो, आपको खुश और आपको अच्छी चीज़ें अपने आप आपके रास्ते में आती जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी फ़िलहाल आज का जो व्लॉग है ना भाई, मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आपसे और भी बातें करूँगा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना मैं हमेशा अपने व्लॉग में बोलते रहूँगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन who can make somebody happy, who can make somebody's future better। मैं खुश जितना हो पाऊँगा ना, वो उससे ज़्यादा खुश कभी नहीं हो पाऊँगा। ये मैं और ये हम दोनों की भाई अब यही सोच है। सो वी विल मेक श्योर दैट इफ़ वी अर्न 100 रुपीज़, वी शुड एटलीस्ट कंट्रीब्यूट 10% ऑफ दैट अमाउंट, और मिनिमम 5% ऑफ दैट अमाउंट टू समबडी हु इज़ वेरी नीडी। तो भाई ये मेरा अब गोल बन चुका है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। आई होप भाई आपको मेरी ये बातें थोड़ी अच्छी लगी हो। जिनको अच्छी लगी हो तो थम्स अप देना, थम्स अप दोगे तो भाई इम्प्लीमेंट भी करना। इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। हमेशा हेल्प करना सबकी, हेल्पिंग हैंड्स आर मोर अबव देन एनीबडी एल्स। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाकी अपना सपोर्ट बनाते रहना, यूं ही मेरे व्लॉग्स को देखते रहना, एंजॉय करते रहना, हमारी गपशप एंजॉय करते रहना। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। दिस इज कुशल नामदेव एंड माय वाइफ नेहा चौधरी। बाय बाय।